सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीजी क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 86, नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तारीख 15/12/23, 3 सबसे बड़े इनाम, सोमवार 9 से 12 बजे। ये एक विज्ञापन है चित्रकला प्रतियोगिता का। इसमें पहली से 5वीं की कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रथम पुरस्कार इनाम मिलेगा इसमें 3000, दूसरा इनाम है 2000 का और तीसरा है 1500 रुपये का, 1500 का। और ये स्थान है, ये प्रतियोगिता होगी सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान में 30-205। ये प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है तो विज्ञापन में देखे, इसमें दे रखा है यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता, तो ये चित्रकला प्रतियोगिता का विज्ञापन है। अगला है, ये कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। ये है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान में। यहाँ स्थान लिखा हुआ है। ये कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं तो पहली से 5वीं के कक्षा के विद्यार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम का समय क्या है, 9 से 12 बजे। कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 3000, 2000 और 1500, कुल हुए 6500 रुपये। आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है लिखें। निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, श्रुति लेख प्रतियोगिता अपने विद्यालय में होती है। कला शब्द का प्रयोग 3 नए शब्द बनाइए, जैसे लोक कला, चित्रकला, पाक कला, साहित्य कला। दिए गए शब्दों का अर्थ बताएं, जैसे प्रथम का अर्थ है पहला, उसी प्रकार स्टेडियम का अर्थ है मैदान, इनाम का अर्थ है पुरस्कार, प्रतियोगिता का अर्थ है स्पर्धा। ये था कार्यपत्रक 86। कार्यपत्रक 87, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस दुर्दशा से तंग आकर चरवाहा ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियां ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन जाने क्यों एक युवा नई बकरी को ये बंधन पसंद नहीं था। अत्याचारी से कब प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वे पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी की भय से शत्रुमुख रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वैसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में नहीं लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। इस कहानी के नीचे इसके प्रश्न हैं। चरवाहा ने बकरी चराना बंद किया, भेड़िए के डर से बंद कर दिया। बंधन पसंद नहीं आया, एक बकरी को, जो युवा बकरी थी, उसको पसंद नहीं आया। भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी कि अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है। गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था, हरे भरे पहाड़ पर। 5वां है, इस गद्यांश में कौन कौन जानवरों के नाम आए हैं। बकरी, भेड़िया, शुतुरमुर्ग और बाज। यदि आप बकरी के स्थान पर होते तो क्या करते, सबको एक साथ लेकर ही जाते और उससे मुकाबला करते भेड़िए से। ये था कार्यपत्रक 87। कार्यपत्रक 88, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से ही बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। इसमें प्रश्न है, पहला, सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है परोपकार करना। मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, वो कर सकता है सदाचार से ही। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो उसमें असीम धैर्य, सहन शक्ति, परोपकारी, विश्वास पात्र आदि गुण होते हैं। उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए आने वाले एक शब्द का चुनाव करें, जैसे अच्छा व्यवहार यानी सद्व्यवहार, अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला, सदाचारी जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो, अनुकरणीय, दूसरों की मदद या भला करना, परोपकारी, किसी भी समस्या या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति। पांचवा प्रश्न है, असीम। निम्नलिखित शब्दों का एक वाक्य लिखे। असीम, असीम से लिखेंगे हम, मुझे आप पर असीम विश्वास है। समुदाय से, समुदाय में रहकर ही अच्छा जीवन जिया जाता है। मुकाबला, हमें परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान व्यक्ति को दूसरों की मदद करनी चाहिए। छठा है, गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखे जिन्हें आप जानते हैं। तो हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री महात्मा गांधी। और भी आप जानते हो उनके नाम यहाँ लिख सकते हो। ये था कार्यपत्रक 88। कार्यपत्रक 89। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे। इनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर से आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडे के पौधे को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। नदी के किनारे पेड़ था, वो था ताड़ का। ताड़ के निकट सरकंडे के पौधे उगे हुए थे। ताड़ के पेड़ की विशेषता है वह बहुत मोटा और मजबूत होता है। नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि सरकंडे के तने नरम व लचीले थे। वे आंधी से झुक जाते तथा वापस खड़े हो जाते हैं। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ के बीच से तोड़ दिया था। सरकंडे के पौधों की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे एक तो नरम और लचीले होते हैं, जिससे कि वो झुक जाते हैं और टूटते नहीं हैं। इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखें। हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सदैव विनम्र बने रहना चाहिए। ये था कार्यपत्रक
89। कार्यपत्रक 90। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखें। इस चित्र को देखें। लड़की, देखिए इसमें एक लड़की विद्यालय जा रही है। बिल्ली दौड़ रही है। एक बिल्ली पेड़ पर बैठी है ऊपर। सूरज निकल रहा है यहाँ और फूल खिल रहे हैं। और भी आप यहाँ लिख सकते हो, पीछे हरे भरे पेड़ है, पीछे मकान है। और जो भी आपको इस चित्र में दिख रहा हो 2-3 लाइन और भी इसमें जोड़ सकते हो। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह है खेल प्रतियोगिता। इसमें देखिए एक लड़का भाला फेंक रहा है, ये बच्चे दौड़ रहे हैं, ये गोला फेंक रहा है। खेल है 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक। 5 प्रतियोगिता होगी। उम्र सीमा है 10 से 15 वर्ष के बच्चे। बुधवार से शनिवार को होगी 16/10/23 से 19/10/24 तक। स्थान महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान 31-30-01। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है? वो है खेल प्रतियोगिता पर। यह कब आयोजित होगा? ये यहाँ लिख रखा है कि बुधवार 16/10/23 से शनिवार 19/10/24 तक ये आयोजित होंगे। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? 10 से 15 वर्ष के बच्चे। ये प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? ये हो रही है राजस्थान राज्य में आयोजित हो रही है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इस विज्ञापन में ही हैं। ये था कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखें, जिससे कि हम प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध करवा सकें। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ हमने पूरी कार्यपुस्तिका के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। सभी हल आप यहाँ से एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।